देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हिंडरबर्ग रिसर्च सेंटर पूरा वर्ल्ड वाइड टॉप कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है हर जगह। लेकिन बहुतों को पता नहीं होगा कि हिंडरबर्ग रिसर्च सेंटर के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको हिंडरबर्ग के बारे में, टोटल चीजें क्या है, कौन फाउंड किया, कौन कितना कमाता है, कौन क्या करता है। देखिए हिंडरबर्ग नाम कहाँ से आया, पहले ये समझते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग नाम बेसिकली एक ये शिप हुआ करता था, एयरशिप, ठीक है। 1937 में जर्मनी में जब हिटलर का राज था, तो उस समय एक एयरशिप था, उसका नाम था हिंडनबर्ग। यही है, फोटो में लगा रखा बकायदा, आप लोग देख लीजिए। अब समझते हैं हिंडनबर्ग करता क्या है। हिंडनबर्ग की जब हमने वेबसाइट को विजिट किया, फिर हमें पता चला कि ये अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी है, ठीक है, जो बाजार में गड़बड़ियों और अनियमितताओं पे नजर रखता है, ठीक है। और जो कंपनी के अंदर क्या गलत तरीके से ट्रेड किया जाता है, गलत तरीके से स्टॉक बढ़ाया जाता है, उस पे ये रखता है मदद, मतलब उसमें नजर रखता है। और इसी का कहना है, मतलब इसके वेबसाइट का कहना है कि ये निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने में मदद करता है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करता, ठीक है। ये नुकसान और करवाता है किसी भी चीज का। आप समझते हैं हिंडनबर्ग का रियल फेस क्या है, ठीक है। हिंडनबर्ग करता क्या है, जैसे कि ये अडानी है, ठीक है। तो अडानी का जब इसने स्टॉक गिरा दिया, ठीक है, तो फिर ये अडानी का स्टॉक बाई करेगा, ठीक है। अब जो अडानी का स्टॉक फिर से बढ़ जाएगा, अडानी का स्टॉक मार्केट में फिर से जब अडानी अच्छे खासा पैसा इनकम जनरेट करने लगा, तो यह इसका स्टॉक खरीद लेगा और बेच देगा। समझ रहे ना, स्टॉक शेयर जो भी खरीदेगा खरीद लेगा और बेच देगा। तो इसी के थ्रू ये पैसे कमाता है। जैसे जैसे कभी अंबानी पे इसने टारगेट किया, अंबानी का शेयर को गिरा दिया, फिर ये अडानी का शेयर को बाई करेगा, और फिर ये जब अडानी फिर से उठ जाएगा, तो फिर अडानी के शेयर को सेल करेगा। समझ रहे ना, इसी से इसका बेसिकली इसका यही धंधा है। इसका कुछ रिसर्च वगैरह कुछ चीज नहीं है, इसका धंधा ही यही है। समझते हैं रिसर्च ओनर के बारे में। रिसर्च ओनर ने इस कंपनी को फाउंड किया था 2017 में। नाम है इसका नेथन एडर्सन। यही इस फोटो में लगा दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनकट से इसने ग्रेजुएशन किया। स्टार्टिंग में इसने एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया, फिर इसने एक डाटा फर्म खोला, नाम रखा उसका फैक्सेट रिसर्च सिस्टम। फिर क्या किया, इसने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया, ठीक है। उसके बाद खोला इसने हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर, जो कि अभी ये हिंडनबर्ग रिसर्च नाम से जाना जाता है, प्रचलित है। अब देखिए, इसने टोटल 19 कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट निकाला है, और 19 कंपनियों का इसने वाट लगाई है, लंका लगाई है। समझते हैं नेथन एंडरसन कितना कमाते हैं। नेथन एंडरसन का नेटवर्थ है $50 मिलियन, मतलब इंडियन रुपीस में देखे तो 41 करोड़ के आसपास होता है। समझ रहे हैं आप लोग, तो बहुत कमाता है भाई ये। 41 करोड़ कोई आम बात नहीं होती है। फिर समझते हैं कि ये क्या किया इंडिया में, क्या इसने क्या किया। इंडिया में इसने एक अडानी नामक कंपनी है, अडानी साहब है, गौतम अडानी, उनके कंपनी को इसने $150 बिलियन का लंका लगा दिया। समझ रहे हैं आप लोग, 150 लाख करोड़ का इसने वाट लगा दिया था सीधे अडानी को, जिसने ना 10 दिन के अंदर ये टॉप, समझ रहे हैं ना, टॉप 20 बिलियन लिस्ट से गायब हो गए। जो आदमी सेकंड नंबर पे था, उसको इसने 20 बिलियन लिस्ट से गायब कर दिया। $80 बिलियन का इसने लॉस करवाया था सिर्फ, लेकिन बाद में इसको $150 बिलियन चला गया। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इतना ये इसका रिपोर्ट के मायने रखते हैं, लोग इसके रिपोर्ट पे ट्रस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। अब समझते हैं हिंडनबर्ग अपने बारे में क्या कहता है। हिंडनबर्ग का दावा है कि दूसरे कंपनियों पे इसकी कंपनियों पे कार्रवाई करके इसने शेयर गिरा चुका है, बताया तो, और ये शेयर यही खरीद लेता है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, और ये डार्क रियलिटी बता रहा हूँ। ये शेयर गिराता है, खरीदता है, शेयर बढ़ जाने पे बेच देता है, इसी से इसका इनकम होता है। और ये टोटल कंपनी में है ना, सिर्फ 15 लोग हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, केवल 15 लोगों की ये कंपनी है। देखिए, अडानी से पहले इसने हिंडनबर्ग जो है वो एक निकोला ट्रम्प ट्रक की कंपनी, जो ट्रक बनाती है, उसके ऊपर इसने ये शेयर गिराया, ठीक है। जब मामला अदालत में पहुंचा, तो निकोला कंपनी का फाउंडर जो था दोषी पाया गया। अब मामला यहाँ भी अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, इसमें ट्रक कंपनी जो थी निकोला, उसमें दोषी पाया गया, ठीक है। हिंडरबर्ग ने 2020 के बाद से साल 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है। 2020 के बाद 30 कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट निकाला, और इसका कहना है, इसके वेबसाइट का कहना है कि अगले ही रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के 15% शेयर टूट गए। समझ रहे हैं आप लोग, तो 30 कंपनियों की इसने लंका लगा दी 2020 के बाद से, 2024 चल रहा है। और रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया, इसके रिपोर्ट्स में 6 महीने के अंदर इन कंपनियों के शेयर में 26% की गिरावट दर्ज की गई। तो ये बेसिकली ये काम करता है हिंडरबर्ग, और यही शेयर बेच देगा। जब शेयर का दाम बढ़ जाएगा, बेच देगा। ये इसका काम ही क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।